यह मैथ का क्रैश कोर्स है। मैथ का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो। प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो वह पूर्ण संख्या जो धनात्मक हो उसे धन पूर्ण संख्या कहते हैं, या इन्हें प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। फिर से एक बार बता देते हैं, वह पूर्ण संख्या है जो धनात्मक हो उसे धन पूर्ण संख्या कहते हैं, या इन्हें प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 etc यहाँ अनंत तक जा सकता है। और दूसरा में हो गया पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 etc। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृत संख्याएं जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 इत्यादि। एक बार और हम बता दें कि सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृत संख्याएं जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 इत्यादि। विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसका जोड़ा न हो अर्थात 2 से पूरा विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 इत्यादि। फिर से एक बार बता देते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसका जोड़ा न हो अर्थात 2 से पूरा विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 इत्यादि। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में निरूपित की जा सकती है, जहाँ P एवं Q पूर्णांक है, दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा P Q के बराबर परिमेय संख्या कहलाती है। इसे कहते हैं P=Q परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 4/5, 5/1, -1/2 आदि सभी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो अर्थात जिसका वर्गमूल दशमलव में आता है वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/√3, 2√3, √7/2, √8 इत्यादि। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे पूर्ण संख्या हैं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, 6, 9, 15 etc। अगला सवाल है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं होते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 etc। सभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो उसे सभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 9 और 16। 11 सवाल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। वह संख्या जिससे भाग देते हैं उसे भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य, भाग देने पर जो फल प्राप्त होता है उसे भागफल तथा घटाने पर जो बचता है उसे शेष कहते हैं। जैसे 4 और 16 को ले लेते हैं तो इसमें क्या होगा, 4 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 4 मरते 16, यह यहाँ पे कट गया। अब हमें इसमें पता करना है कि क्या कहता है कि वह संख्या जिससे भाग देते हैं उसे भाजक, इससे हम 4 से भाग दे रहे हैं तो इसको हम भाजक कहेंगे।
और जिसमें भाग देते हैं उसे भाज कहेंगे। हम 16 को भाज कहेंगे और भाग देने पर जो फल प्राप्त होता है उसे हम भागफल कहेंगे। इसमें मेरा 4 जो क्या हो गया भागफल, और यहाँ पे क्या कहता है उसे भागफल, तथा घटाने पर जो बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। जब हम 16 में से 16 घटाएं तो कुछ नहीं बचा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तो शेषफल बोलते हैं। यदि हम यहाँ पे 7 कर देते हैं तो क्या हो गया 17। अब हमें डिवाइड करना 4 से 17 में, तो क्या होगा, चरका में तो 17 नहीं आता है, तो 4, तो 17 से कम लगाना है। तो देखेंगे कि 17 से कम कितना होता है, तो 17 से कम तो 16 ही होता है। तो चरका में 16 के अमृत आता है, तो 4 अमृत आता है, तो कितना आता है भाई, तो 16 आता है। तो 16 यहाँ पे लिखे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम घटाना है, तो हमें यहाँ देखेंगे 7 में 6 गया तो 1, और 1 में से गया तो कुछ ना। अब हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ, जब हम बता रहे हैं तो यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, शेषफल में 1 प्राप्त होता है। तो इसीलिए क्या कहा गया कि जिसे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसे भाज कहते हैं, और जो फल प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं, तथा घटाने पर जो प्राप्त होता है या जो बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं।